आज हम वापस क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने लगे हैं। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 2x प्लस 1, राइट। ओके, ये क्या हो जाएगा, a 2x माइनस 1 प्लस b, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, राइट। अच्छा, अब क्या होगा, 2 इज इक्वल्स टू a, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस b 2x माइनस 1, राइट। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ बेसिकली x इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, इसको आप ऐसे पुट कर देना है, a इज इक्वल्स टू 2, ओके, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, राइट। ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, एक सेकेंड, 2x प्लस 1 था, ओके। अच्छा जी, ठीक है, हम इसको -1 कर लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, रेज़र किधर है, स्मॉल रेज़र हमारा ये, और ये कर लेते हैं हम अपना माइनस। ठीक है, अब सही है, मैंने मिस्टेक कर दी थी ऊपर ये 0 हो जाएगा। ये आपका 2 2 कैंसिल, ये +2 हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल्स टू 1, राइट। और अब अगर हम यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, और इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं, वेट, इनके पास है नहीं कि आप के लाइन लगा लें, स्ट्रेट लाइन, आई डोंट नो, अभी छोड़ देते हैं, मैं बाद में डिस्कवर करूँगा इसे। 2x प्लस 1 ओके इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा आप x इज इक्वल्स टू -1/2, राइट। अच्छा, अब क्या किया जाए, 2 आपका आपका 2x प्लस 1 0 है, राइट। तो ये हो जाएगा b इंटू 2 इंटू -1/2, ये हो जाएगा -1, राइट। ये b हो जाएगा आपका -1, राइट। अब हम a और b को रिप्लेस कर लेते हैं, किस तरह करेंगे, ये प्लस भी चेंज कर लेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। पेपर में अलग से लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं थी, ये हम किसी और कलर से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 -1, राइट। ओके, नेक्स्ट, आई थिंक थोड़ा सा हम क्लोज कर सकते हैं इसे, राइट। ओके, अब ये सही रहे। ओके, व्यू, इंसर्ट, ओके, अब मुझे समझ आई, यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा अपना ले आते हैं ऊपर से, ओके, थोड़ा सा क्लोज करते हैं। ओके, ये किस तरह होगा, ये हो जाएगा 1 2x माइनस 1 -1 इज़ 2x प्लस 1, राइट। ओके, अब हमने खाली f ऑफ x तक, अब हमने इसको कर देना स्क्वायर। ओके, ये थोड़ा मज़े का नहीं है कलर्स इनके, पर चलो, इनमें बाद में कुछ करूँगा इनका। अच्छा जी, a, ये हो गया 2x माइनस 1 का स्क्वायर -2 इंटू ए बी, राइट। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, राइट। और प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। राइट, अब हमने क्या करना है कि अब हमें समझ आ गई है कि ये जो आपका है ना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पार्ट है आपका, एक सेकेंड हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, ये सारा आपका यही पार्ट है, इसको बस दोबारा रिप्लेस कर देना है। मेन चीज़ क्या है, ये साइन आपका, ओके। अब क्या हो जाएगा, 1 2x माइनस 1 का स्क्वायर, अब ये वाला माइनस अंदर होगा माइनस, तो ये -1 बन जाएगा, 2x माइनस 1, राइट। ये वाला माइनस दोबारा अंदर जाके प्लस हो जाएगा, राइट। ये मेन चीज़ थी इस क्वेश्चन की, +1
और आखिर में वही बच जाएगा 2x प्लस 1 का स्केयर। ओके, मेजर पार्ट हमने अब कर लिया है। नेक्स्ट है ओके, इसको आई थिंक मैं अपने पास से पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, उससे मैं कॉपी कर लेता हूँ। इतना तो नहीं होता भाई, वेट, इसमें बहुत प्रेशर सेंसर भी है। ओके ओके, ये क्या होगा? फर्स्ट है 1 इंटू 2x माइनस 1 का स्केयर है, राइट? ये हो जाएगा dx, आगे माइनस। ये क्या है आपका? 1 इंटू 2x माइनस 1 dx, आगे है प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का स्केयर, और आखिर में क्या आपका दोबारा आ रहा है, राइट? 1 इंटू 2x प्लस 1 का स्केयर dx। ओके, अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये है आपका, यार ये मज़े का नहीं है यार, कुछ मज़े का होना चाहिए इनके, मज़े की नहीं है। नहीं, ये बहुत डार्क लिख रहा है, यही है 0.7 मिलीमीटर। अच्छा जी, ये 2 ऊपर जो चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1, ये हो जाएगा -1 इंटू 2, क्योंकि इसकी ये जो है आपका ये। ओके, अब क्या किया जाए? -1/2 ln 2x माइनस 1, राइट? प्लस 1/2 ln 2x प्लस 1, और आखिर में क्या होगा? प्लस, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 1 है, सॉरी एक मिनट मैं इसको करेक्ट करता हूँ, -1, ये -1 इंटू 2 हो जाएगा। ये हम इसको एक बार एक और स्टेप में सिंप्लीफाई कर देते हैं, या नहीं ज़रूरत इसी को यहीं पे हम कर लेते हैं। ये क्या है? 1 और ये है 2। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम 2 इंट्रोड्यूस कराएं, वो किस तरह होगा? यूँ, ये आ जाएगा यूँ, ये होगा 2 इंटू 4 माइनस 1 इज़ 3 -1, और ये हो गया -1 इंटू 2। मैं इसको डायरेक्ट -2 क्यों ना लिख दूँ, -2, राइट? ये हो जाएगा -1/2 ln, अंदर क्या आएगा? 4 माइनस 1 इज़ बेसिकली 3, राइट? प्लस 1/2 ln 2x प्लस 1 होगा, राइट? 2x प्लस 1 है, यानी ln 4 प्लस यस ln 5 हो जाएगा, राइट? आगे क्या होगा? ये आपका आ गया प्लस। अच्छा जी, ये 2 इंटू 4 प्लस 1 इज़ 5 की पावर -1 है, ये हो गया आपका -4। आई होप ये हो 2 टू द 4 प्लस 1 5, 5 की पावर -1 नहीं चाहिए। अब इसको आई थिंक यूँ करते हैं, यूँ, और फिर जब वो आखिर में आएगा माइनस, फिर इसके बाद कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या बनता है? इसको यहीं पे हम कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 5 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -4। वेट व्हाट? ये एक मिनट दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। 4 माइनस 1 इज़ 3, यस 3 की पावर -1 सही है, डिवाइड बाई -2 प्लस माइनस कर देते हैं -5/4 -1 -29/30। आई डोंट फील लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी करेक्ट, क्योंकि 2/5 आना चाहिए था बेसिकली, बट लेट्स कीप इट गोइंग। 1/2 ln 3 प्लस 1/2 ln 5। कोई मिस्टेक हुई है? आई नो, लेकिन पता नहीं। आई गेट इट, आई गेट इट। ओके, यहीं पकड़, एक मिनट, रेज़र, रेज़र भाई, भाईजान रेज़र दे दो। ओके, ये माइनस, ये था आपका मैन, ये हो गया -1/2, राइट? यहाँ से फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका -1/2। अब इसको मैं सेट करता हूँ, यप,
अच्छा ये क्या होगा, अब मैं चेक करता हूँ। 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -2, और ये हो जाएगा 5 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -2, -4 मुझे अभी ये भी नहीं पसंद आया वैसे। 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -2, और उस साइड पे था 5 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -2। फाइन, लेट इट गो। अच्छा अगर अब हम इसको एक और कलर से करते हैं, माइनस करते हैं, इनका क्या आंसर आ रहा है। तो बेसिकली 2 - 1 इज़ 1 की पावर -1 इज़ -2, -1/2 इज़ ln 2 - 1 इज़ 1, आई थिंक ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये +1/2 ln 2 + 1 इज़ 3, और आखिर में क्या आएगा आपका, ये कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 + 3 इज़ 3 की पावर -1, -1 इंटू 2, -1/6 आ रहा है वैसे, -1/6। यप, अब इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा -4/15 -1/2 ln 3 +1/2 ln 5। ये हो जाएगा, मैं करता हूँ एक मिनट, माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर -1, ये आ जाएगा -2। यप, एक सेकेंड, 1 की पावर -1 1 ही होता है, डिवाइड बाई -2, ये आ जाएगा +1/2, राइट। ये आ जाएगा +1/2 ln 1, आई थिंक ज़ीरो ही हो जाना है। ये -1/2 इज़ ln 3, और ये हो जाएगा +1/6। अच्छा जी, यहाँ पे तो हमें समझ आ गई है कि ये ln 1 वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी। बाकियों को मैं कर लेता हूँ, -4/15 +1/2, और लास्ट वाला है, आई होप हमारा करेक्ट आंसर हो, 2/5। परफेक्ट। अब क्या बचता है, ये हो जाएगा 1/2 ln 5 -1/2 ln 3, और -1/2 ln 3। अब लास्ट करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2/5 +1/2 ln, ये आ जाएगा 5, और ये 3 माइनस हो रहे हैं तो नीचे मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, राइट। ओके, आखिर में क्या आएगा, 2/5 +1/2 ln 5, 3 3 ज़ार 9, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। हाइलाइटर, इसमें मैं चेक करता हूँ, रेड कलर का है। यप यप, वो हो भाई, इतना इतना डार्क, आई थिंक इन्हीं का कलर यूज़ कर लेते हैं भाई। ओ भी ये भी बहुत डार्क है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने डायग्राम बना ली है, मैंने कहा टाइम ना वेस्ट हो। ये हो जाएगा ए से बी, बी से सी, यानी ए से डी, और ये सी से डी, ओके डी से सी, सॉरी। अच्छा, इसमें क्या करना था कि ख्याल रखना था कि डायरेक्शन सेम रहें। ओके, अब क्योंकि हम स्टार्ट करने लगे हैं, लेट्स सी स्टार्ट। ए बी किसकी इक्वल होना चाहिए था, डी सी के। यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है कि ए से बी जाए और फिर आप सी से डी चले तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। डायरेक्शन सेम रखनी होती हैं। ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ डी है बेसिकली, और हमने ओ सी निकालना है, तो ये हो जाएगा ओ पी माइनस ओ ए प्लस ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी। ओके, ओ सी हम कर लेते हैं, ओ बी निकाल लेते हैं पहले। 253, राइट, 253 माइनस ओ ए क्या है, ओ ए है 1 2 1, 1 2 1, प्लस ओ डी क्या आपका, ओ डी है 302। ओके, ओके, ओ सी क्या हैगा आपका, 2 - 1 इज़ 1, 5 - 2 इज़ 3, 3 - 1 इज़ 2, प्लस 302, ये क्या होगा, विच इज़ बेसिकली 4 3 4। लेट मी कन्फर्म इट फ्रॉम द मार्किंग स्कीम, 4 3 4, परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपके पास जो उन्होंने सेकंड पार्ट क्वेश्चन का पूछा है ना, ये वाला, ये ट्रिकी पार्ट था काफ़ी।
हमें इसके लिए थोड़ा सा ना पीरियड नॉलेज भी चाहिए होता है कि ये एट सच अ पोस्ट इनके अंदर नहीं जाके आईडी लगा सकते। हमें पता लगाना है, इसमें ये पता होना चाहिए कि रोमबस के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसके अंदर जो डॉट प्रोडक्ट होता है आपका वो ज़ीरो नहीं होता। अब हम अगर एक मिनट एक लाइन ले लें और ये लाइन हो यहाँ से यहाँ तक, सही है, और एक और लाइन चाहिए होगी हमें, ये यहाँ से यहाँ तक। इनका जो अब डॉट प्रोडक्ट होगा वो इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, ये किस तरह होगा कि ए सी है आपके पास, ए सी, और दूसरा क्या है, ए सी और बी डी है। इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, एक सेकेंड, ए सी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा बी डी कॉस थीटा आता है बेसिकली। खाली इतना पता होना चाहिए कि चल अगर हम ये भी नहीं भी करते, राइट, ये नहीं करते, हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो ये ज़ीरो होना चाहिए। अब ए सी का, अब ए सी हमारे पास निकला हुआ नहीं निकला हुआ, हम निकाल लेते हैं। ओके, ऊपर ही निकाल लेते हैं। ए सी बेसिकली ओ सी माइनस ओ ए है। किस तरह निकलेगा, ओ सी क्या आपका, ए ओ सी अभी इतने निकाला है, 4 3 4 माइनस ओ ए क्या आपका, ए भी हमने ऊपर गिवन है, 1 2 1 है, 1 2 1। ये क्या होगा, 4 - 1 इज़ 3, 3 - 2 इज़ 1, 4 - 1 इज़ 3, 3 1 3, राइट। और दूसरा क्या आपके पास, ए सी तो आपके पास आ गया है, बी डी ये भी हमें निकालना है। ये किस तरह होगा, ओ डी माइनस ओ बी है बेसिकली। ओके, ओ डी क्या आपका 3 0 2 है, 3 0 2 माइनस ओ बी क्या है 2 5 3 अच्छा, ये किस तरह होगा, 3 - 2 इज़ 1, 0 -5, और 2 - 3 इज़ -1। अब हमने इन दो को डॉट प्रोडक्ट बनाना है। ए सी क्या है, 3 1 और 3 था, डॉट प्रोडक्ट क्या है बी डी का, 1 - 5 - 1, इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए था। ओके, कलर चेंज करते हैं, मैं बोर हो गया हूँ। ओके, 3 × 1 प्लस 1 × -5 प्लस 3 × -1 का ज़ीरो, राइट। ये तो क्या, 3 - 5 - 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा -2 -3 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। तो टेक्निकली अब हमने प्रूव कर दिया है, दस इट्स डॉट प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, प्रूफ हो गया। अच्छा, एंगल बी ए डी हम कॉपी आई थिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेट मी सी क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक मिनट। मुझे नहीं आता अभी। अच्छा जी, ए, अच्छा यहाँ पे बी ए डी है, बेसिकली बी ए डी है ना। ओके, ये चीज़ निकालनी है। ये क्या करना होगा कि ए बी और ए डी होना चाहिए के पास, ए बी ए डी, परफेक्ट। ओके, ए बी और ए डी कॉस थीटा, मैं दोबारा कंफर्म कर लेता फिर गलत ना हो जाए, ए बी और ए डी, परफेक्ट, बी ए डी है बेसिकली, बी ए डी, यस। अच्छा, अब आपके पास ए बी है या नहीं है, क्वेश्चन, ए बी निकाला हमने, ए बी ए बी ए बी ए बी निकाल लेते हैं, बेसिकली ऊपर ही निकालते हैं। ए बी क्या है, ओ बी माइनस ओ ए है। ओके, ओ बी क्या आपका 2 5 3 माइनस ओ ए क्या है 1 2 1। ओके, ये क्या होना चाहिए, 2 - 1 इज़ 1, 5 - 2 इज़ 3, 3 - 1 इज़ 2, 1 3 2।
ओके 1 3 2। ओके ए डी क्या है, ए डी निकाला, ये बी भी नहीं निकाला, ओके ये भी नहीं निकाला अभी। ओके ए डी कैसे निकलेगा, ओ डी माइनस ओ ए से। ओके ओ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास, 302 माइनस ओ ए क्या है, ओ ए है 1 2 1, 1 2 1। ये क्या होगा, 3 माइनस 1 इज़ 2, 0 माइनस 2 इज 2 माइनस 1 इज़ 1, 2 माइनस 2 1, राइट, 2 माइनस 2 इज़ 1। ओके इनका और आखिर में कॉस थीटा, राइट। ये क्या होगा, ए 1, ये क्या है, ए 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 14। दूसरी का क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 और प्लस 9। ओके अब क्या किया जाए, ये आ जाएगा आपका 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 14 9 कॉस थीटा, राइट। ये हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 2 14 9 कॉस थीटा। ओके माइनस 4 प्लस 2 इज़ माइनस 2, 14 9 कॉस थीटा। लिमिट कैलकुलेट, थीटा क्या होगा आपका माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 14 स्क्वायर रूट 9 कॉस के इनवर्स 100.2 या 26 है बेसिकली, अगर हम करें तो 100.3 हो जाएगा, राइट। ओके अब पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। ये किस तरह होगा, अच्छा हम क्या करते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं और एंगल हमें गिवन है सेंटर वाला 1/2, एक साइड हमें गिवन होनी चाहिए ए डी और बी ए, अच्छा दोनों गिवन है, ठीक है कैलकुलेट कर ली है 9 साइन और 100.3 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम करेंगे, क्योंकि एक बार हमने जो किया है ना, एक बार हमने ये साइड किया है और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। ये आपके पास 2 2 से कट जाएगा, अंदर आपके पास स्क्वायर रूट 14 स्क्वायर रूट 9 साइन 100.3 है। लेट मी कैलकुलेट क्या आंसर आता है, 14 9 साइन 100.3 11.044। ओके अब नेक्स्ट 9 और 10 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रह गए थे, उनको जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लेते हैं। ओके अच्छा u माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2 आयोटा और u w इज इक्वल्स टू 6, गिव योर आंसर। ओके आई गॉट इट। अब क्या करते हैं, u इज इक्वल्स टू 2 आयोटा प्लस w कर लेते हैं और इसको उसमें पुट कर देते हैं, सीधा सीधा काम करते हैं। ये हो गया 2 आयोटा प्लस w और ये w आ गया, ये आपका 6 हो गया। अब क्या किया जाए, ये हो गया 2 आयोटा w हो गया, ये आपका w का स्क्वायर हो गया और ये आ गया 6। ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस 2 आयोटा कर लेते हैं, ये आपका माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ओके थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये हो गया -2 आयोटा प्लस माइनस बी का स्क्वायर इज़ 2 आयोटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू ये हो गया 4 आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4 6 36। अच्छा जी ये आई डोंट नो इतनी गंदी राइटिंग क्यों हो रही है, लेट्स मेक इट गुड। ये आ गया 2 राइट। ओके अगला एक स्टेप करते हैं, ये हो गया प्लस माइनस, ये -4 हो गया और -4 प्लस 36 होता है, आई थिंक 30 होता है आई सपोज, ये 2 हो गया। आई थिंक स्केयर 30 को चेक करते हैं इसको, ओके नहीं लिख सकते, ये हो जाएगा आपका
ओके 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 एक सेकेंड, ये -4 + 36 था ना, ये 32 बनता है राइट, सॉरी, यप, ओके, ये बनेगा आपका 32। अब मैं चेक करता हूँ 32 का कुछ हो, यप हो सकता है। ये हो गया -2 आयोटा ±4 √2/2 राइट। अब ये किया जाए, इसको फर्दर लिखने का तरीका ये है कि ये कर लिया जाए -आयोटा ±2 √2 विच इज़ बेसिकली 2 √2 ± आयोटा राइट। ना 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 ना, इसको डिफरेंट फॉर्म में ही लिखा जाएगा राइट। ओके, अब आपको ये हो गया है। नेक्स्ट है आर्गन डायग्राम। अच्छा, इसको कैसे किया जाए, ये हो जाएगा आपका, एक बना लेते हैं ग्रिड टाइप। ओके, ये है, एक सेकेंड, ओके, ये यू हो गया। ओके, लेट्स मेक द ग्रिड। ये हो गया आपका -1 2 3 4 5। ये हो गया आपका 1, सॉरी, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 राइट। अब किया जाए, ओके, ये आ गया आपका z -2 + 2 आयोटा विच इज़ लेस दैन इक्वल टू 2। ये आ गया 2, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 राइट। ये हम क्या आ गया था, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी हो। यप, ये पॉइंट है एक, और एक सर्कल बनाना है। सर्कल का तरीके का ऑप्शन ही नहीं है। वेल, 2 2 2 2 2, ओके, लेट्स मूव इट टू दी, ओके, ओहो, ओके, हम्म, अब क्या किया जाए। अच्छा, आगे उन्होंने बताया हुआ है कि ठीक है, ये होता है π/4 विच इज़ बेसिकली आई थिंक 45 होता है। ये हम निकाल लेते हैं, 45 की लाइन बना लेते हैं एक, विच इज़ बेसिकली विल पास थ्रू दिस। यप, यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं नीचे एक डिफरेंट कलर से। ओके, ये आ गया आपका π/4 राइट। अच्छा जी, आगे क्या किया जाए, आर इज़ ठीक है, उन्होंने कहा है कि लाइन बनानी एक और, ये हो जाएगा आपका, लाइन हो जाएगी 3 पे राइट। यप, अब ये अंडरलाइन कहाँ पे होगा। अच्छा, इतना तो हमें पता है कि उसने कहा है कि लेस देन नीचे बनानी है, इसके अंदर बनानी है और इसके अंदर बनानी है, ये यूँ होगा। यप, ये है आपकी ऑर्गन डायग्राम। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये किस तरह होगा, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, द टैंक containing water is in the form of hemisphere. The axis is vertical and lowest point is A and radius is R. The depth of the water is at time t is equals to h, at time t is equals to 0 the tank is full and the depth of the water is R। ठीक है, इतना इसने बता दिया है, तो हम बता देते हैं कि डेप्थ ऑफ द वाटर इज़, ये यहाँ पे यूँ आएगा, और ये हमने मेंशन कर देना है इसको R। ठीक है, ओके, टाइम at the instant tap is at A is opened, water begin to flow at the proportional to H, the bank becomes empty at time t is equals to 14। ठीक है, B इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता लग गई है कि एक तो हमारे पास है
अच्छा यहाँ पे चेक करते हैं, एक आपके पास इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, 1/3 पाई 3r a² माइनस एच क्यूब, राइट। और एक है आपके पास v, एक है आपके पास h। अब हम इसको बनाते हैं, एक हो गया dv/dt, नेक्स्ट, सॉरी ये करेंगे अभी, कभी नहीं करेंगे, ये dh/dt, लास्ट वाला होगा dv/dh। अच्छा जी, ये किस तरह होगा, आई थिंक इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, राइट। ये यूँ पेपर में बेसिक साइड पे कर रहे हैं। अच्छा जी, एक ओपन कर लेते हैं, 1/3 पाई 3r h क्यूब, राइट। दोबारा माइनस 1/3 पाई h क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2/3 पाई, विच इज़ बेसिकली आई थिंक 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। ओके इसको वेट करते हैं, विच इज़ बेसिकली 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाना था πr(h²) माइनस 1/3 पाई h³ अब क्या होगा, 2πrh माइनस, ये हो जाएगा 3 × 1/3 पाई h², राइट। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच गया, 2πrh माइनस πh², राइट। अच्छा अब इसको हम ले आते हैं वापस, ये क्या हो गया, 2πrh माइनस πh², राइट। अच्छा जी, ऊपर उसने हमें एक इक्वेशन बनवाई है, और क्या बनवाई है, अच्छा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि डी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी वी, ओके गॉट इट। अच्छा अब क्या किया जाए, यहाँ पे ओके नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा dv/dt, एक सेकेंड, ओके क्लियर लिखते हैं, dv/dt, ये हो गया dh/dt मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया 2πrh माइनस πh²। ओके इतना हो गया, बात समझ आ गई है। एक उसने प्रोपोर्शनल बनवाई भी होगी, यस। एट द इंस्टेंट अ टैप ए इज़ ओपन, वाटर बिगिंस टू फ्लो आउट एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, ये किस तरह होगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका dv/dt, नहीं dv/dh होगा, बल्कि सॉरी, dv/dh इज k√h। अब उसने ओके dv/ आई थिंक dv/dt होगा, या dv/ ओके लेट मी थिंक, आई थिंक ये ये किस तरह होगा, अगर तो उसने आई थिंक ये हम dv/ यप, ये dv/dh नहीं है, ये dv/dt है, राइट, dt है, विच इज़ बेसिकली k²h। ये चेक भी कर लेते, कंफर्म भी करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड। ओके ये है आपका dv/dt, यप आई थिंक यही है, यस आई थिंक यूँ ही होगा माइनस, क्योंकि वाटर इज़ फ्लोइंग आउट है, ये भी मैंने भी मिस किया था, शुक्र है देख लिया, ये पॉइंट मेन था, फ्लो आउट। ओके अब हमें इतना समझ आ गया, आपके किया जाए, dv/dt को रिप्लेस कर लिया जाए, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dh/dt, क्योंकि आपके पास dh/dt को में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2πrh माइनस πh² इज इक्वल्स टू माइनस k²h है, यस। अब इसको आई थिंक डिवीजन वाली फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, किस तरह आएगा,
ये हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी, ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर रूट एच। आई थिंक इसमें कलर चेंज नहीं कर सकते, आई थिंक इनके पास परफेक्ट कलर भी नहीं है भाई। ओके अब क्या किया जाए, नीचे आ जाएगा 2 पाई r h माइनस पाई h स्क्वायर, राइट। अब क्या किया जाए, इसके अंदर ऊपर से ले आते हैं कि उसने क्या बनाई हुई है, उसने क्या इक्वेशन बनाई हुई है, उसने बनाई हुई है डी, एक सेकेंड डिफरेंट कलर से मिक्स ना हो जाए। ओके उसने क्या इक्वेशन बनाई हुई है कि उसने बनाई हुई है डी एच अपॉन डी टी माइनस बी 2 पाई, ओके 2 r है बल्कि उसका 2 r h 1/2, राइट, माइनस h 3/2। अच्छा हल्का हल्का यहाँ से कोई ना कोई आइडिया लेना होगा हमें। ओके आई थिंक यहाँ क्या किया जाए। ओके एक सूरत हाल तो ये, अगर उसने 1/2 वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ओके ट्राई है कि बने ना बने। अच्छा इतना हमें समझ आ गया कि ये माइनस के है, ये एच 1/2 है, ये एक तरीका हो सकता है कि कुछ नीचे से कॉमन आ जाए। अभी हम एच ही कॉमन ले रहे हैं और कुछ भी नहीं लेते, 1/2 क्योंकि कट करना है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई r h 1/2 माइनस पाई h 3/2, राइट। ओके अब यहाँ पे हमें इतना समझ आ गया कि ये इससे कट गया है। ओके अब क्या हमारे पास बच गया है माइनस के। अब यहाँ पे भी क्या है कि 2 r h, तो यानी हम पाई यहाँ पे भी कॉमन ले रहे हैं, राइट। पाई कॉमन लेके अंदर क्या आएगा 2 r h 1/2 माइनस h 3/2। आई थिंक ये यूँ आएगा। अब हमें समझना होगा कि हाँ ठीक है, अब आपके पास जो बी है ना, बी वो क्या होगा, वो होगा माइनस के अपॉन पाई, राइट। और यहाँ पे फिर हम सब्सिट्यूट करके बोलेंगे कि ये क्या है आपका माइनस बी, एक्चुअली ये प्लस में होगा, राइट। एक सेकेंड, हाँ अगर उसको फॉर्म में बनाना है ना, ये यूँ ही होगा, एक सेकेंड, हाँ ये होगा प्लस और यहाँ पे ही आ जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा आखिर में 2 r h 1/2 माइनस h 3/2 दिस। आई थिंक इसमें से ये हम रेस कर देते हैं, ये अब परफेक्ट है। हाईलाइटर किधर गया हमारा, लेट्स सी कि कैसा हाईलाइट करता है, परफेक्ट। ओहो सही हाईलाइट कर रहा है। ओके हमने एक पार्ट प्रूफ कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी एक इसको ये इनको हम लेकर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हो गया आपका, ओहो भाई 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 रिलैक्स। डी, एक सेकेंड, एक तो ये उल्टा लिखना स्टार्ट कर देता है, मैं बड़ा नॉय होता हूँ उसे। डी एच अपॉन डी टी, आई थिंक ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन होने वाला है, नज़र आ रहा है। ओके लेट मी थिंक, एक सेकेंड एक सेकेंड। ओके डी एच अपॉन डी टी इज़ माइनस बी 2 r h 2 r h 1/2 है माइनस h 3/2, राइट। आई थिंक अब काफ़ी लंबा काम होने वाला है इधर। अब हमें इतना समझ आ गया कि ये उधर चला जाएगा, ये डी टी उधर चला जाएगा, ठीक है ले जाते हैं जी। ये हो जाएगा डी, नहीं आई थिंक पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर उधर हो जाएगा। आई थिंक कलर भी बदल लेते हैं, अब वक्त आ गया कलर का भी। टू आर 2 r h 1/2 माइनस h 3/2, ये हो गया डी एच, ये यूँ आ गया इज इक्वल्स टू,
ये यूँ हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बी डी टी। ओके ओके। अब क्योंकि इन टर्म्स ऑफ टी चल रही है अभी तक गेम, तो इनको अलग कर लेते हैं। ये अलग कैसे होंगे, ये यूँ होगा, आई थिंक स्ट्रोक थोड़ा और कम करते हैं। यप, ये हो जाएगा आपका 2RH1/2 और ये हो जाएगा आपका DH, राइट। फिर माइनस करेंगे और फिर होगा H3/2 DH, राइट, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये आ गया माइनस बी और फिर ये आएगा डी टी। अब आई थिंक शेप देना क्वेश्चन ने स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक ये होगा ये होगा 2RH3/2 विच इज़ बेसिकली 3/2, आई थिंक 4/3 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। 4, आई थिंक इस तरह करना पड़ेगा, यस, 4/3 RH3/2, राइट, माइनस H5/2 होगा मेरे ख्याल में, यप, और नीचे आ जाएगा 5/2 विच इज़ बेसिकली 2/5 H5/2, राइट। ओके, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस बी टी प्लस सी माइनस बी टी प्लस सी। ओके, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो ओके, हम सी हमने निकालना है ना, ये हो जाएगा 4/3 और H3/2 माइनस 2/5 H5/2 प्लस बी टी होगा, राइट। अब यहाँ से मज़े का क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा है। ओके, यहाँ पे हमें टाइम t इज़ इक्वल्स टू 0 पे क्या है। ओके, यहाँ पे उसने बताया है, हमें हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ उसने हमें बताया टाइम t इज़ इक्वल्स टू 0 पे डेप्थ ऑफ द वाटर इज़ r, यानी हाइट r है। ठीक हो गया जी। ओके, उसने हमें क्या बताया कि टाइम t इज़ इक्वल्स टू 0 पे हाइट क्या है, r है। ठीक है, h इज़ इक्वल्स टू 4/3, this is r, this is r and this is 3/2 minus 2/5 r 5/2 प्लस बी टी ओके 0 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा +0। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4/3 और कैलकुलेट करना पड़ेगा 3/2 + 1 क्या होता है, 5/2 होता है बेसिकली। 5/2 माइनस 2/5 और 5/2, राइट। ओके, आई थिंक सी के लिए थोड़ी लंबी वर्किंग की चली गई है। 5 3 15 और 3 5 5 4 20 और 5/2 माइनस 6 और 5/2, राइट। सी की क्या वैल्यू आ रही है, दिस इज़ आई थिंक 14 और 5/2/15। यप, परफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे ठीक है, जगह है, आगे ही लेके जानी पड़ेगी क्वेश्चन भी। ओके, 4/3 ये होनी चाहिए थी, 4/3 आई थिंक ये यूँ रखना पड़ेगा, यप, 4/3 और H3/2, राइट। ओके, आई थिंक मुझे लेकर आनी पड़ेगी, एक सेकेंड। ओके, रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -2/5 H5/2, राइट। मज़ा नहीं आ रहा यार, गंद बन रहा है, एक सेकेंड। अच्छा, ये क्या था इक्वेशन, 4/3 और H3/2 -2/5
विच इज़ बेसिकली एच 5/2 प्लस आई थिंक नहीं, यहाँ पे इज़ इक्वल्स टू, ये था माइनस बी टी प्लस 14/50, अभी सी की वैल्यू निकाली है, और 5/2, राइट। ओके, अब ये क्वेश्चन आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू चाहिए। उसने हमें बताया कि टैंक बिकम्स एम्प्टी, तो टाइम टी इज इक्वल्स टू 14 पे एच 0 हो जाएगा, राइट। करते हैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो। टी इज इक्वल्स टू 14, एच इज इक्वल्स टू 0, राइट। करते हैं जी, 4/3 और 0 3/2 माइनस 2/5 0 5/2 माइनस बी 14 प्लस 14/15 R is 5/2, right? यप, ये बी की वैल्यू आनी कैसी है? ओके, ये तो 0 0 हो गया ना, ये हो जाएगा, इस साइड पे भी माइनस आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/15 और 5/2, ये हो जाएगा 14b, राइट। ओके, अब बी की वैल्यू में निकाल ही लेते हैं। बी इज़ बी, अच्छा बी दोनों साइड से 14 14 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा और 5/2/15, राइट। ओके, अब क्या किया जाए, वापस जाके पुट करते हैं वैल्यूज़। 4/3 और एच 3/2, ये मैं कहता हूँ कि 8 नंबर भी इस क्वेश्चन के कम ही है। एच 5/2, ओके, बी की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो ये आएगी माइनस आर 5/2/15 प्लस 14/15 और 5/2, राइट। अब ठीक है, ओके, अब कोई क्या होगा, उसने क्वेश्चन में मांगा बाय ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टी इन टर्म्स ऑफ एच एंड आर। फॉर टी किधर है हमारा, टी नहीं है हमारा, ये क्या बकवास है। आई थिंक बी टी, आई थिंक यहाँ पे टी होना चाहिए था, राइट। एक सेकेंड, माइनस बी हमने ऐड किया लेकिन टी लिखना भूल गए, राइट। अच्छा जी, टी टी अब सब्जेक्ट बनाना है। ओके, मुझे आइडिया हो रहा है क्या करते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। 15, 5 5 4 20 और एच 3/2 माइनस इज 3 6 एच 5/2 15 और 5/2, राइट। टी अलग से है, आई थिंक मैं इसको ना टी को उस साइड पे लिख देता हूँ। अब हम ना टी को पीछे ही एडजस्ट करते हैं कहीं। यप, यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ इसे, माइनस टी, राइट। ओके, ये 15 कैंसिल हो गया, अब क्या बचता है हमारे पास 20 और एच 3/2 माइनस 6 एच 5/2 माइनस टी और 5/2 प्लस 14 और 5/2, राइट। ठीक है, आइडिया हो रहा है। ओके, ये आ गया 20 और एच 3/2 माइनस 6 एच 5/2। ओके, अब पे किया जाए, आर ले लेते हैं कॉमन, 5/2 माइनस टी प्लस 14, राइट। यप, अब हम करते हैं उस साइड पे जाके डिवाइड। किस तरह होगा, ये हो जाएगा 20
और एच 3/2 माइनस 6 एच 5/2 मुझे एक तरीके की लाइन चाहिए। यप ओके। अब क्या आएगा नीचे और 5/2 ये हो जाएगा -t प्लस 14। ओके अब क्या किया जाए, एक और आइडिया। अब कॉमन ले लेते हैं ऊपर से r, राइट। r इज़ 20 h 3/2 माइनस 6। नहीं, आई थिंक ये यूँ हो सकता है कि 20, आई थिंक मैं चेक करता हूँ कि 1 को माइनस करें 5/2 से तो -3/2 बनता है, -20 और -3/2 h 3/2 राइट। तो -6 h 5/2 और 5/2 ये भी -14 -t राइट। ओके अब पे किया जाए, अच्छा जी ये t पॉजिटिव बनाने के लिए अब इनके साथ नेगेटिव आएगा राइट। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका 6h 5/2 और 5/2 राइट, प्लस नहीं माइनस हो गया सॉरी, ओके 20 और 3/2 h 3/2 -14 राइट। नो लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम द मार्किंग स्कीम। उन्होंने क्या आंसर दिया, ओके उन्होंने क्या आंसर दिया, उन्होंने कहा कि 14 माइनस, एक सेकेंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा हुआ है सी की वैल्यू तो हमारी करेक्ट आई है, टी की वैल्यू में उन्होंने 14 -20 h अपॉन r, ठीक, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ तो नहीं की, आई थिंक -14 +14 था ना, यस 14 पॉजिटिव ही रहेगा सॉरी, यप क्योंकि 14 को तो हम कहीं लेके जा नहीं रहे ना, ये सारी चीज़ें वहाँ लेके जा रहे हैं राइट। अच्छा अब क्या किया जाए, ओके यहाँ पर हम ये 14 पहले पॉजिटिव ले आते हैं, अब ये वाली ब्रैकेट आ जाती है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम 20/r h, नहीं एक और करते हैं, हाँ जैसे मार्किंग स्कीम का स्टाइल है, ये हो जाएगा h/r और ये 3/2 एक साथ ऊपर पावर में आ जाएगा राइट। ओके आगे भी उन्होंने ये किया है 6 अलहदा, अब ऊपर से करेंगे h/r 5/2 अलहदा। ये इनका मार्किंग स्कीम का आंसर है और ये है हमारा एंड ऑफ पेपर। ये आई थिंक सॉफ्टवेयर बेटर है बाकियों से। यप अब नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह नेक्स्ट कल